गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और बेटा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड का जो ट्रीटमेंट है, देखिए जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं इसकी वो हमें जानना है, और बाकी अकाउंट्स में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा उसे हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें देखना है आईएफएफ होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। बिफोर स्टार्टिंग आईएफएफ लेट मी टेल यू, ये जो आईएफएफ है ये आपका अकाउंट्स में जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टॉपिक है उसमें भी है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो सेकेंड टर्म में हम पढ़ेंगे उसमें है, डेथ ऑफ अ पार्टनर जो सेकेंड टर्म में हम पढ़ेंगे उसमें है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी ये टॉपिक होता है। तो उनके ट्रीटमेंट हम तभी देखेंगे। फ़िलहाल हम देख रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आईएफएफ का क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड क्या होता है। तो बेटा सुने, आपको पता है हर इंसान कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। कभी हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी हम गोल्ड में करते हैं, कभी हम किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी वैल्यू बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। बढ़ गई इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने 1 करोड़ रुपए किसी इन्वेस्टमेंट में लगाए और उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ हो गई, तो हमारे लिए अच्छी बात है, 50 लाख के फ़ायदे पर हैं हम। लेकिन ज़रूरी नहीं, मान लीजिए हमने 1 करोड़ रुपए गोल्ड में लगाया, गोल्ड ख़रीद लिया, तो ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड 1 करोड़ रुपए। पता चला कुछ दिन के बाद उसे 1 करोड़ की वैल्यू 70 लाख रुपए रह गई, 30 लाख से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। अब ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, ठीक है, ये एक तरीके से हमारा लॉस है। बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ रही है, इस लॉस को हम कंपनसेट कैसे करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म करती क्या है, जब इन्वेस्टमेंट में फॉल होता है, कमी आती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए एक फ़ंड बना लिया जाता है जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड। और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड होता है इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड इज़ अ रिज़र्व। फंड का हो या रिज़र्व एक ही बात है। आईएफएफ इज़ अ रिज़र्व, एक रिज़र्व होता है, सेट असाइड, अलग कर लिया जाता है। कहाँ से? प्रॉफिट में से। तो पता चला आईएफएफ भी प्रॉफिट में से निकाला जाता है और डब्ल्यूसीएफ भी प्रॉफिट में से निकाला जाता है। तो आईएफएफ एक रिज़र्व है जो अलग कर लिया जाता है प्रॉफिट में से, टू मीट, पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो कमी आती है उसको पूरा करने के लिए आईएफएफ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बेटा, आपके सिलेबस में आईएफएफ के रिगार्डिंग जो सिचुएशंस बनेंगी उन्हें मैंने 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। ये सारे एक जैसे हैं, बस ज़रा सा चेंज है। 99% सेम है, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हल्का सा अलग हो जाएगा। इनमें 2-3 तो बिल्कुल सेम है, मैंने इन्हें कैटेगराइज कर दिया है 1 2 3 4 5 6। ये क्या होते हैं ये मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इन्हीं 6 पॉइंट को लेकर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है जिनमें ये 6 पॉइंट हैं, ठीक है। और आगे इन 6 पॉइंट को मैंने यहाँ डिस्कस करा है, हर पेज पर एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। 99% सारे सेम हैं। बस इतना याद रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि ये बना ही इसलिए जाता है कि जब नुकसान हो। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर सिचुएशंस। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, इनका रेशो है 4-3-2। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड जो है वो 18,000 रुपये का आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 2 लाख रुपए का। अच्छा एक बात याद रखिएगा, बैलेंस शीट की असेट्स में जितनी भी असेट्स हैं और ये जो अमाउंट होते हैं बेटा, इन्हें बुक वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? बुक वैल्यू।
बुक वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है इज़ दैट वैल्यू, बुक वैल्यू इज़ दैट वैल्यू एट विच, जिस पर एन असेट, बुक वैल्यू इज़ दैट वैल्यू एट विच एन असेट और लाइबिलिटी इज़ शोन इन बैलेंस शीट, इज़ शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में याद रखना, बैलेंस शीट में जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हमेशा बुक वैल्यू पर गिवन होती हैं, और नीचे जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती हैं, कम होती हैं, बेटा वो मार्केट वैल्यू कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मार्केट वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू और नीचे जो हैं वो मार्केट वैल्यूज़ हैं। तो आपको IFF दे रखा है क्योंकि ये फ़ंड है, ये लाइबिलिटीज़ में आपको दे रखा है, ये रहा लाइबिलिटीज़ में आपको यहाँ पर गिवन है, और ये इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है, तो ये असेट साइड में दे रखा है। अब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है। पहली, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, क्या होगी इन्फॉर्मेशन? इन्वेस्टमेंट का बढ़ना घटना, ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा, तो ये जो फंड है ये पूरा का पूरा बचा हुआ है आपके पास। यहाँ भी वही लॉजिक लगाना है जो WCF में लगाया था। क्या लगाया था? जो बचेगा वो बटेगा। बेटा याद रखना, फंड जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर बचा हुआ है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो बचेगा वो बटेगा। लीजिए कितना सिंपल है, जो बचेगा वो बटेगा, और ना बचेगा ना बटेगा। बचेगा तो बटेगा, ना बचेगा तो ना बटेगा। तो अब इस सिचुएशन में जो फर्स्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास पूरा फंड बचा हुआ है, आपको इसे बांटना है। बेटा वही एंट्री होती है जो WCF की होती है। WCF को बांटने की एंट्री होती है WCF अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और यहाँ फंड को बांटने की एंट्री होगी IFF टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ये एंट्री याद रखना। चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर चलता हूँ। एग्जाम्पल हमारा यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हमारा ये आ गया, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। मैंने वही पहली इन्फॉर्मेशन लिखी, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा वो जो IFF है आपका 18,000 का, वो पूरा का पूरा बचा हुआ है। क्या है? वो पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो जब बचा हुआ है तो बांट दो, बांटने की एंट्री होती है। तो ये आपको पता होना ही चाहिए, जैसे मैंने आपको ये समझाया था। आपको बैलेंस शीट में IFF दे रखा है, IFF लाइबिलिटीज़ में है, लाइबिलिटीज़ का नेचर क्रेडिट, जब हम उसे कैंसिल करेंगे तो ये डेबिट, और पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। जब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांट देंगे पार्टनर्स में तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, तो एंट्री हो गई IFF टू ओल्ड पार्टनर्स। और बेटा ये भी ओल्ड रेशो में बढ़ता है, याद रखना। WCF भी ओल्ड रेशो में बढ़ता है, IFF भी ओल्ड रेशो में बढ़ता है। तो मैंने अब वो एग्ज़ाम्पल लिया, एग्ज़ाम्पल मेरा ये रहा पीछे, 18,000 का मेरा फ़ंड है, तो 18,000 रुपये मैंने यहाँ लिखे, और ओल्ड रेशो में मैंने ये बांट दिया। ये मेरे ओल्ड पार्टनर्स आ गए, और रेशो क्या थी मेरी? 4-3-2। क्या थी मेरी रेशो? 4-3-2। तो ये आ गई जर्नल एंट्री। अब यहाँ देखिए, मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करनी है। तो बेटा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, इसे छुपा लो। तो ऊपर क्या बचा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बाय IFF लिखा, और ये तीनों अमाउंट इनके नाम में आ गए। क्लियर है? और देखो हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपए का, ये पुरानी बैलेंस शीट में जो था 2 लाख है। अब जब नया पार्टनर आ जाएगा तो नई बैलेंस शीट बनेगी, तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए ही दिखाया जाएगा, क्योंकि ये ना तो बड़ा है और ना कम हुआ है।
ठीक है, तो ये था हमारा पहला केस। तो आपको एक बात जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, फंड को बांटने की एंट्री होती है IFF टू ओल्ड पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू ओल्ड पार्टनर्स। फंड कैंसिल होगा इस वजह से डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा फंड के मिलने से तो इस वजह से क्रेडिट। WCF का भी यही है, WCF टू ओल्ड पार्टनर्स, वो भी ओल्ड रेशो में, ये भी ओल्ड रेशो में। अब दूसरा केस मैं लेता हूँ। दूसरा केस आपका क्या है, मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए मैं पढ़वा देता हूँ आपको, बार बार मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, 2 लाख रुपए का है, ये रहा। और दूसरा केस है, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2,18,000 हो जाए तो बेटा 2 लाख रुपए आपकी बुक वैल्यू है, 2,18,000 आपकी मार्केट वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 2,18,000 हो गया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। घबराने की ज़रूरत नहीं। फंड ये पता है ये कब इस्तेमाल होता है, ये तो सो रहा है। ये इस्तेमाल तब होता है जब लॉस होता है। यहाँ तो फ़ायदा हुआ दूसरी सिचुएशन में भी, तो दूसरी सिचुएशन में भी आपके पास पूरा का पूरा फंड बचा हुआ है, तो जो बचेगा वो बटेगा। तो दूसरी सिचुएशन में भी हम पूरा का पूरा फंड बांट देंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पर ये हम दूसरी सिचुएशन में भी मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मैं चाहूँ तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, बार बार पलटना पड़ता है। तो ये आपका IFF है, ठीक है, कितना है IFF 18,000। इन्वेस्टमेंट जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, 2 लाख। और बेटा मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, ये मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 2,18,000। तो अब देखिए ये हमारी सिचुएशन है और ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 2 लाख से 2,18,000 मेरी मार्केट वैल्यू हो गई, इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। आपको पता होना चाहिए इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो देखिए एक एंट्री मैंने यहाँ पर ये पास कर दी, फॉर शोइंग इंक्रीज़ इन मार्केट वैल्यू इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो 18,000 जो ये बड़ा है उसकी एंट्री हो गई। और बेटा इस सिचुएशन में IFF पूरा का पूरा आपके पास बचा हुआ है, तो IFF बढ़ जाएगा, जो बचेगा वो बटेगा। और एंट्री आप वहाँ भी हमने यही करी थी, यहाँ भी यही, IFF टू ओल्ड पार्टनर्स। IFF डेबिट हो गया, ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट और ओल्ड रेशो। तो यहाँ 2 एंट्रीज़, ये दोनों एंट्रीज़ मैंने करके दिखा दी। मुझे बताइए फ़ंड कितना है मेरा, 18,000। तो ये IFF मैंने यहाँ लिखा और इस फंड को मैंने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा पार्टनर्स में। तो ये ओल्ड रेशो में 4-3-2 की रेशो में ये बढ़ गया। और ये जो इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 2,18,000 हुआ, 18,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, ये रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाता है, तो ये एंट्री बनती है। अब अगर आप ये अकाउंट बना रहे हैं तो लेजर पोस्टिंग, ये देखिए अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल में लेजर पोस्टिंग करूं तो बाय IFF ये आ गया, 1 2 3 तीनों में आ गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय इन्वेस्टमेंट आ गया। और बेटा मुझे ये बताओ, 2 लाख आपकी बुक वैल्यू है, 2,18,000 मार्केट वैल्यू है। याद रखना नए पार्टनर के आने के बाद नई बैलेंस शीट बनती है, और याद रखना नई बैलेंस शीट में हमेशा मार्केट वैल्यू जाती हैं या रियलाइजेबल वैल्यू, जो नई फिगर होती है ना असेट्स की और लाइबिलिटीज़ की, वो जाती हैं। तो अब आपका इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट 2,18,000 का हो गया, तो मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट 2,18,000 दिखा दिया। तो आई थिंक ये पॉइंट आपके क्लियर, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। बस आप ये याद रखिए, अगर फंड बचा हुआ है तो बटेगा, और बटने की एंट्री होती है IFF टू ओल्ड पार्टनर्स। इससे पहले वाली सिचुएशन में भी 18,000 रुपये बचे हुए थे, सेम एंट्री हमने करी, और यहाँ भी सेम एंट्री हमने करी। अब मेरे पास जो तीसरी सिचुएशन है बेटा, वो तीसरी सिचुएशन क्या है मैं आपको बता दूँ। इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख है, और नीचे जो तीसरी सिचुएशन में मार्केट वैल्यू दे रखी है वो 2 लाख दे रखी है। क्या दे रखी है, 2 लाख। ये भी बिल्कुल वही है। अब ये बताइए, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू और 2 लाख की मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट ना तो बढ़ा और ना कम हुआ,
तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन में तो जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, पूरा का पूरा 18,000 रुपये का IFF आपके पास बचा हुआ है। 18,000 का IFF आपके पास बचा हुआ है और लॉजिक मैंने आपको बता रखा है, जो बचेगा वो बटेगा, जो बचेगा वो बटेगा। तो देखिए वही एंट्री मैंने लिखी, IFF टू ओल्ड पार्टनर्स, किस में, ओल्ड रेशो में। तो अगर हम ये एग्ज़ाम्पल लें, 18,000 रुपये IFF डेबिट और ये ओल्ड पार्टनर्स को मैंने क्रेडिट करा ओल्ड रेशो में, ये लेजर पोस्टिंग हो गई। पार्टनर्स को छुपाया, बाय IFF ये आ गया। अच्छा, अब ये बताइए, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है 2 लाख, मार्केट वैल्यू 2 लाख, तो नई बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यूज़ जाती है और वो 2 लाख है, ये आ गया 2 लाख रुपए। तो ये 3 केसेस आपने कर लिए बेटा। अब जो इसके बाद के 3 केसेस हैं वो हैं इम्पोर्टेंट, जहाँ पर IFF का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर IFF का इस्तेमाल किया जाएगा और एग्ज़ाम में वही ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी तो तीनों केसेस जो हमने करे उसमें हमें इन्वेस्टमेंट पर नुकसान हुआ ही नहीं। पहला जो केस था उसमें तो मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं थी। ठीक है, दूसरा केस ये आया था 2 लाख से 218 हुआ, इसमें इन्वेस्टमेंट पर फ़ायदा हुआ। अब तीसरा केस जो था 2 लाख की बुक वैल्यू थी, 2 लाख ही मार्केट वैल्यू, ना फ़ायदा ना नुकसान। अब जो हम करेंगे ना, ये जैसे ये चौथे नंबर का है, इसके बाद 5वां और छठा, ये जो 3 केसेस मैं बताऊंगा ये इम्पॉर्टेंट है, इनमें से एक के आने के काफ़ी चांसेस आपके एग्ज़ाम में हैं। ठीक है, तो बेटा अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो 3 केसेस हैं वो क्या हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख रुपए का है, ये क्या है, बुक वैल्यू। जो चौथा ऑप्शन है वो आपका क्या है, मार्केट वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1,91,000 रुपीज़। क्लियर है, मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इसी तरीके से 5वां केस है, इसी तरीके से छठा केस है। यहाँ बुक वैल्यू है 2 लाख, यहाँ मार्केट वैल्यू है 1,91,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई, 9,000 रुपये। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो लॉस है, बढ़ जाए तो फ़ायदा है। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 2 लाख और मार्केट वैल्यू 1 लाख, तो इन्वेस्टमेंट पर लॉस कितना है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 9,000 रुपये का है। क्लियर हो गई बात। और IFF कितना है आपका, 18,000 का है। तो पता है ये 3 सिचुएशन क्या है। पहली सिचुएशन है जहाँ IFF ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट पर नुकसान कम है। दूसरी, इसके बाद जो सिचुएशन है, मार्केट वैल्यू में लूँगा कितनी, 1,82,000। तो देखिए 2 लाख बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, 1,82,000, कम हो गया इन्वेस्टमेंट, कितना कम हुआ, 18,000। तो नुकसान कितना हुआ आपका, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 18,000। IFF कितना है आपका, IFF आपका आ गया 18,000, ये गिवन ही है। तो देखिए यहाँ पर IFF ज़्यादा, लॉस कम, यहाँ IFF और लॉस दोनों बराबर। और तीसरी सिचुएशन में IFF कम और लॉस ज़्यादा। मैं यहाँ मार्केट वैल्यू ले लेता हूँ, मार्केट वैल्यू 1,73,000। तो अब मुझे ये बताइए, 2 लाख से 1,73,000 हो गया, मार्केट वैल्यू कम हो गई। लॉस कितना है इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट पर बेटा लॉस है आपका 27,000 और IFF आपको कितना गिवन है, ये 18,000। तो तीनों को अगर आप कंपेयर करें, ये जो आपका चौथा 5वां केस है ना, वो यही है। IFF ज़्यादा है, लॉस कम है, IFF और लॉस बराबर हैं, IFF कम है और लॉस ज़्यादा है। तो यही 3 केसेस मुझे आगे डिस्कस करने हैं और फिगर भी यही है। अब सुनो होगा क्या, चौथे केस पर आते हैं हम, इसे समझते हैं बेटा। देखिए इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख रुपए का है, ये बुक वैल्यू है जो बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है, पुरानी बैलेंस शीट में। ठीक है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई 1,91,000। आपने देखा
कि भाई इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, मार्केट वैल्यू 1,91 की हो गई, मुझे ये बताइए 9,000 रुपये का नुकसान है, लॉस है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपका हो गया। ठीक है, किसी भी असेट्स की वैल्यू कम होगी तो आपका लॉस है। पता है क्या होगा, कोई जाएगा आईएफएफ के कान में जाके कहेगा बेटा जाग जाओ, टाइम आ गया है जागने का। आईएफएफ जाग जाएगा, अभी तक सो रहा था, लेकिन जैसे ही नुकसान होगा आईएफएफ जाग जाएगा। होगा क्या, ये आपका फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो बनाया जाता है लॉस को कंपनसेट करने के लिए। क्या करने के लिए? लॉस को कंपनसेट करने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये रहा, ये लेफ़्ट हैंड जो है मेरा, ये आईएफएफ है 18,000 का, ये 9,000 रुपये का आपका बेटा नुकसान आ गया। ठीक है, नुकसान आगे बढ़ रहा है, यानी कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ रही है रीवेल में जाने के लिए। रीवेल के आगे खड़ा हो गया आईएफएफ फ़ायदा, इसने कहा जी मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें रीवेल में, तुम्हें मेरे से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आईएफएफ जो बनाया जाता है ना, वो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। तो ये 18,000 का फ़ायदा है, ये 9,000 का नुकसान है। जब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, 18,000 के फ़ायदे से 9,000 का नुकसान मिल जाएगा, तो बेटा मुझे ये बताओ रिमेनिंग आईएफएफ कितना बचेगा। रिमेनिंग आईएफएफ आपका बचेगा 9,000 रुपये का। कितने का बचेगा? 9,000 रुपये का। बेटा ये बचा है तो ये बटेगा। बस आपको इन तीनों केसेस में ये देखना है, जो फंड है ना, इससे लॉस को कंपनसेट कर दो। अगर आईएफएफ बच गया तो बांट दो, ना बचा तो ना बटेगा। और हाँ, ये जो कंपनसेट होगा इसकी जर्नल एंट्री होती है। क्या होती है? इसको कंपनसेट करने की जर्नल एंट्री। तो ये जो तीनों केसेस हैं, तीनों केसेस में नुकसान है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू कम हो रही है। तो तीनों केसेस में हमें बस ये देखना है, फंड उठाओ, नुकसान लो, मिला दो दोनों को। अगर फंड बच जाए तो बांट दो, ना बचे तो ना बांटो। अब आ जाओ फोर्थ केस। तो फोर्थ केस क्या है बेटा? यही है फोर्थ केस। हमारा आईएफएफ था 18,000 का, 2 लाख से इन्वेस्टमेंट 1,91,000 हुआ, तो 9,000 से हमें नुकसान हुआ, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने दोनों का मिलन कर दिया, दोनों को सेट ऑफ कर दिया। तो मेरा रिमेनिंग 18,000 का आईएफएफ था, लॉस इसमें से माइनस हुआ, रिमेनिंग आईएफएफ 9,000 का बचा। जो बचेगा वो बटेगा, 9,000 रुपये में बांट दूंगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। एंट्री वही रहेगी आईएफएफ टू ओल्ड पार्टनर्स। बेटा अब ये देखना, ये एंट्री जो है मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखिए, पहले तो मैं आपको एंट्री बताता हूँ आईएफएफ को बांटने की। आईएफएफ को बांटने की एंट्री होती है आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर्स आपके कौन आ गए? ये रहे, ये एंट्री हो गई। तो इसको अगर मैं लिखूँ आईएफएफ अकाउंट डेबिट, 3 पार्टनर हैं आपके, 2A 2B 2C, ये आ गया। 9,000 रुपये बचे हैं, 4-3-2 का रेशो है, 4,000, 3,000 और 2,000, ये आ गया। बेटा अब ये जो आपका था 18,000 के फ़ायदे से जो लॉस कंपनसेट हुआ था, इसकी एंट्री करनी है। सुने मेरी बात, ये कैसे होगी एंट्री, ध्यान से सुने। अच्छा, आईएफएफ जो है जब उससे लॉस कंपनसेट होगा, ये देखिए आईएफएफ का नेचर होता है क्रेडिट। ठीक है, अब जब इससे लॉस कंपनसेट होगा तो ये कम हो जाएगा, क्रेडिट कम होता है तो डेबिट। तो एंट्री जो बनेगी कंपनसेशन की वो बनेगी आईएफएफ अकाउंट डेबिट। ठीक है, और बेटा लॉस जो है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट को कम करता है। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स का नेचर है डेबिट। जब नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम, डेबिट कम होता है तो क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी आईएफएफ टू इन्वेस्टमेंट। क्या बनेगी? आईएफएफ टू इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्या याद रखना है, ये जो हमने कंपनसेट करा है उसकी एंट्री ये याद कर लीजिए, आईएफएफ टू इन्वेस्टमेंट, और आईएफएफ को बांटने की आईएफएफ टू ओल्ड पार्टनर्स। तो बेटा ये एंट्री बांटने वाली,
ये कंपनसेट, दोनों की अगर मैं कंबाइन कर दूं तो देखो IFF यहाँ डेबिट यहाँ डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी IFF डेबिट, ये पार्ट और ये पार्ट हो गया। अब बचा क्या, टू इन्वेस्टमेंट, ये आ गया टू इन्वेस्टमेंट, और यहाँ क्या बचा, टू ओल्ड पार्टनर्स, ये आ गया टू ओल्ड पार्टनर्स, ये कंबाइन एंट्री हो गई। तो भूलना मत, जब भी फ़ायदा लॉस से कंपनसेट होगा तो ये एंट्री होती है। आप कंबाइन करिए, ये याद रखिए, ये रही वो एंट्री। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट होगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट यूँ हुआ क्योंकि नुकसान जो है इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, और जो बचा वो पार्टनर्स में बढ़ गया। अब चलिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं। 2 लाख रुपए था, 1,91,000 हुआ, IFF 18,000, ये जो नुकसान था 9,000, रिमेनिंग IFF 9,000 बचा है। तो इस 9,000 रुपये को मैंने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया। किस रेशो में बांटा ये बेटा, इन 4:3:2 को। ठीक है, अब मुझे बताओ IFF आपका कितना है, 18,000, जर्नल एंट्री में ये डेबिट हो गया IFF 18,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, 9,000 रुपये तो इन्वेस्टमेंट सेट ऑफ कर देगा इसे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और 9,000 रुपये बांट देंगे, तो टोटल 18,000 रुपये बैलेंस शीट से हट जाएंगे। तो IFF इस वजह से डेबिट हुआ। टू इन्वेस्टमेंट, मुझे बताओ नुकसान कितना है, 9,000 का, 9,000 ये आ गया, और रिमेनिंग IFF जो बचा वो ये आ गया। अच्छा, जर्नल एंट्री आपने समझ ली, ये एंट्री थी, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बताई। ओल्ड पार्टनर्स के नाम यहाँ आ गए। अब अगर इस एंट्री से आपको कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो अकाउंट को छुपा लो। अच्छा, ये क्रेडिट वाले को छुपाएंगे तो डेबिट वाला लेजर पोस्टिंग में जाएगा, इसे छुपाया तो बाय IFF आया, 432 ये आ गया। अच्छा, आपको पता है नई बैलेंस शीट जो होती है उसमें इन्वेस्टमेंट की नई फिगर जाती है। नई बैलेंस शीट में नई फिगर जाएगी, और नई फिगर होती है मार्केट वैल्यू। तो चौथे केस में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 1,91,000, वो ये आ गई 1,91,000। आई थिंक ये आपके अच्छे से क्लियर। अब बेटा 5वां केस करते हैं, ये वाला बिल्कुल सेम लॉजिक, कुछ नया नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके से करना है हमें। तो चलिए देखते हैं 5वां क्या है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का है, मार्केट वैल्यू है 1,82,000। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 2 लाख थी, मार्केट वैल्यू 1,82,000 कम हो गई, 18,000 रुपये का नुकसान है। याद रखना, अगर इन्वेस्टमेंट पर नुकसान हो और IFF है तो बेटा IFF जाग जाएगा। IFF मैंने यहाँ लिखा कितना, 18,000 रुपये, और 2 लाख से इन्वेस्टमेंट 1,82,000 आ गया, 18,000 कम हो गया। लॉस कितना है, 18,000। तो मुझे ये बताइए क्या यहाँ पर रिमेनिंग IFF बचा, आंसर इज़ नो। रिमेनिंग IFF कितना आ जाएगा, 0। तो जब IFF बचा ही नहीं तो बांटने की एंट्री नहीं होगी। जब बेटा IFF बचा ही नहीं तो बांटने की एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। बस ये जो कंपनसेट हुआ है IFF से, जो लॉस का हमने मिलन कराया है, इस कंपनसेट की एंट्री करेंगे, और कंपनसेट की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैंने यहाँ ये अमाउंट के साथ ये एंट्री कर दी। अच्छा, इस क्वेश्चन में IFF बचा ही नहीं, ना बचेगा ना बटेगा, तो कहीं पर भी पार्टनर्स कैपिटल में मैंने बांट कर नहीं दिखाया। और बेटा आपको पता है जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में तो नई फिगर जाएगी, और 5वें केस में इन्वेस्टमेंट की जो नई फिगर है वो 1,82,000। IFF तो रहता ही नहीं, बाकी यहाँ पर पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया। जो चीज़ बढ़ जाती है फिर वो बैलेंस शीट में नहीं जाती। तो ये था हमारा 5वां केस। तो मैंने 4th केस समझा, वो अगर मेरे ढंग से क्लियर हो गया तो 5th को समझना मेरे लिए बहुत आसान। बस इतना याद रखना, IFF सेट ऑफ तब होता है जब नुकसान होता है इन्वेस्टमेंट पे। शुरू के जो हमने 3 केसेस करे हैं उसमें नुकसान नहीं था, उसमें पूरा का पूरा IFF बच रहा था, तभी हमने शुरू के तीनों केसेस में IFF को 18,000 को पूरा पूरा बांट दिया, क्योंकि उसमें फ़ायदा था
नुकसान नहीं था। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट पे नुकसान होगा तब वो इससे सेट ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि IFF बनाया ही इसलिए जाता है कि इन्वेस्टमेंट में आने वाली कमी को सेट ऑफ कर सके। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी केस है लेकिन इसकी भी अहमियत कम नहीं है। देखते हैं ये हमारा 6th केस क्या है। तो बेटा ये 6th केस हमारा आ गया, जो टोटल 6 जो केसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर मैं IFF की बात करूं तो IFF में शुरू के जो 3 हैं वो तो कॉमन है, बाद के जो 3 केसेस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इन 3 में भी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये केस है क्या। IFF आपका 18,000 का है, इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख का है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1,73,000 रुपये है। तो अगर 2 लाख की बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू 1,73,000 है तो लॉस कितना हुआ? लॉस आपका हुआ 27,000। क्लियर है बात? आपका IFF कितना है? 18,000। ठीक है, तो बेटा ये आ गया एक्स्ट्रा लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट या रिमेनिंग लॉस। तो बेटा फंड था मेरे पास 18 का, 27,000 का मेरे पास लॉस था, दोनों मिल गए। मिलने के बाद 9,000 का लॉस अभी भी बचा, एक्स्ट्रा लॉस। IFF पूरा सेट ऑफ हो गया। मुझे ये बताइए, छठे केस में IFF 18 था, 27,000 का लॉस था। जब ये 27,000 का लॉस 18,000 के फ़ायदे से मिला तो सारा IFF कंपनसेट हो गया। ये बताइए क्या कुछ IFF बचा? आंसर इज़ नो, IFF बचा ही नहीं। तो ना बचेगा ना बटेगा। तो 6th केस में भी IFF बचा नहीं, इसलिए बटेगा भी नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल की तो बात आएगी नहीं। लेकिन ये बताइए 18,000 के फ़ायदे से 18,000 का लॉस सेट ऑफ हुआ, 9,000 का अभी भी नुकसान है। और आपको पता है नुकसान जो होता है वो डिक्रीज इन असेट्स होता है, और डिक्रीज इन असेट्स क्या करता है? रिवेल की डेबिट में जाता है। तो सबसे पहले एंट्री आप देखिए क्या एंट्री होगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये तो डेबिट होगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा? सेट ऑफ होने से। 9,000 का जो नुकसान, एक्स्ट्रा नुकसान है, डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन असेट रिवेल की डेबिट में जाती है, इस वजह से ये डेबिट में आया। और इन्वेस्टमेंट आपका क्रेडिट हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको आप 2 टुकड़ों में भी कर सकते हैं इस एंट्री को। एक एंट्री बनेगी, देखिए मुझे ये बताइए, ये जो कंपनसेट करते हैं हम, इसकी एंट्री होती है IFF टू इन्वेस्टमेंट, और ये जो डिक्रीज इन असेट्स है इसकी एंट्री होगी रिवेल टू इन्वेस्टमेंट। तो आप ये 2 एंट्रीज अलग अलग लिखें और इन दोनों को मिला दें तो ये एंट्री आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रिवेल जो यहाँ पर आया है डेबिट में, ये आया है एक्स्ट्रा जो लॉस है। अब ये कहीं जा नहीं सकता। सबसे पहले तो लॉस को हमें IFF से कंपनसेट करना होता है। अगर कंपनसेट करने के बाद भी एक्स्ट्रा लॉस है तो बेटा ये फिर डिक्रीज इन असेट्स आपका रिवेल की डेबिट में जाएगा। इस वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने डेबिट करा, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, इस वजह से ये क्रेडिट। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये मैंने अकाउंट बनाया। यहाँ पर देखिए मेरा क्या था। अब ये देखिए एंट्री पहले मैं पास कर लूँगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये आ गई। मुझे ये बताइए फ़ंड कितना है? 18,000। ये 18,000 का फ़ंड, ये 18,000 का फ़ंड आ गया। और ये जो एक्स्ट्रा लॉस था रिवेल में गया, टोटल मिला के 27,000 ये आ गए। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें, ये जो एंट्री थी बेसिकली ये रिवैल्यूएशन का लॉस, ये एंट्री कर भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि आप ये देखिए जब आप ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को छुपाएंगे तो आपने यहाँ लिखा टू इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपये, वो आपने लिख दिया। अब जब इस रीवैल को आप क्लोज़ करेंगे तो यहाँ नुकसान आएगा, इस नुकसान की एंट्री है ये। तो कई बार क्वेश्चन में ये एंट्री हो जाती है, कई बार नहीं होती, आपको याद रखनी है। आपको तो पास करनी नहीं, आपको तो सब कुछ बना बनाया आएगा, बस सही मार्क करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर, तो ये जो हमारी एंट्री थी, ये एंट्री आपको याद रखनी है कि IFF क्या होगा? डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? क्रेडिट, और रिवेल डेबिट। और इसी एंट्री से लेजर पोस्टिंग हुई है। अच्छा, आपको पता है
नई बैलेंस शीट में जो फिगर जाती है वो मार्केट वैल्यू, और छठे केस में मार्केट वैल्यू 1,73,000 है, वही आ गई। तो ये आपके बेटा 6 केसेस थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाले। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जर्नल एंट्रीज हैं। होगा क्या, ये जो 6 केसेस मैंने दिए हैं इनमें से कोई एक केस गिवन होगा और वो ये पूछ लेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल में कितना जाएगा और आपका, या जर्नल एंट्रीज 4 हुई हैं, इनमें से कौन सी एंट्री है। तो इसे आपको याद रखना है। तो आईएफएफ में आपने क्या सीखा, आईएफएफ में आपने ये सीखा अगर आईएफएफ बचा है तो बटेगा। 6 केसेस में से शुरू के 3 केसेस में बचा हुआ है, क्योंकि उसमें तो बचेगा ही, क्योंकि उनमें क्या था, फ़ायदा था इन्वेस्टमेंट पर। तो सारा का सारा आईएफएफ शुरू के 3 केसेस में हमने 18,000 रुपये बांट दिया, और आईएफएफ को बांटने की एंट्री थी आईएफएफ टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद 3 केसेस आए जिनमें नुकसान था। तो नुकसान वाले केसेस में हम करते क्या हैं, आईएफएफ को नुकसान से सेट ऑफ कर देते हैं। पहला केस था नुकसान कम था तो आईएफएफ बच गया, तो इसको बांटने की एंट्री करी। साथ ही साथ ये जो कंपनसेट होते हैं ये दोनों, इनकी भी एंट्री करी। इसी तरीके से दूसरे केस में आईएफएफ और नुकसान बराबर था, रिमेनिंग आईएफएफ 0 आया, तो आईएफएफ को बांटने की एंट्री नहीं करी, लेकिन इन दोनों को कंपनसेट की एंट्री करी। अब यहाँ पर भी आईएफएफ बचा नहीं तो बांटने की एंट्री नहीं करी, लेकिन इन दोनों को कंपनसेट करने की करी। अच्छा, कंपनसेट करने की एंट्री होती है आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और ये जो एक्स्ट्रा लॉस था इसकी वजह से रिवेल आ गया। तो बेटा ये केस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो 6 केसेस आपने करे हैं इनमें 4th, 5th, 6th जो यहाँ नोट्स में आपको दे रखा है, 4th, 5th और 6th, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनमें सबसे ज़्यादा ये है। बेटा काफ़ी उम्मीद है या तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में से या आईएफएफ में से एक क्वेश्चन आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। या तो दोनों से एक एक आ जाए, आईएफएफ से एक आ जाए और डब्ल्यूसीएफ से एक आ जाए, यानी कि 2 क्वेश्चन बन गए, वरना एक तो आना ही आना है। और ये दोनों आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमने अभी आज की रिकॉर्डिंग करी, जिसमें हमने आईएफएफ के बारे में जाना, आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब टाइम आ गया है आप सबको गुड बाय कहने का। गुड बाय, अगली रिकॉर्डिंग में मिलते हैं।